हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सरफराज मलिक एंड आई एम अवेलेबल विद द शॉर्ट ट्रिक वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैंने रेगुलर वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको मैंने पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक विद मेथड कवर कर रखा है। उसके बाद मेरी पैरेलल सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चंस जिसकी आने का चांस है। तो हर एक चैप्टर की क्लास वो 14 सितंबर से 23 सितंबर तक की हर एक चैप्टर की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास वो तो चली रही है, और साथ ही साथ ये है शॉर्ट ट्रिक वीडियो। तो अगर आप लोग यहाँ पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी रेगुलर वीडियोज़ और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो लाइव क्लास चल रही है डेली 8 to 9:30 PM उसको भी अटेंड करिए। और साथ ही साथ हम लोग शुरू करने आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहला टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, इसमें हम सिर्फ शॉर्टकट की बात करेंगे। देखिए, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है tan की, फिर अगर cos की या sin की, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा बहुत ध्यान से देखिए। अगर tan की क्वेश्चन है, ये tan की सीरीज है, तो आप ये देखेंगे अगर दो tan को जोड़ने पे, दो tan के एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 37 डिग्री को अगर आप ऐड करें 53 डिग्री से, अगर आप ऐड करें 37 + 53 तो कितना आएगा? 37 + 53 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये ट्रिक है, दोनों को जोड़ने पे 90 है तो वैल्यू 1। 41 + 49, 41 + 49 ऐड करके देखिए आएगा 90, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इन दोनों ने मिला के 1 किया, इन दोनों मिला के 1 किया, तो 1 × 1 इट मीन्स 1 इज द आंसर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखिएगा, क्या कहीं कोई ऐसी नॉन वैल्यू तो नहीं जिसको आपको ऑलरेडी पता है? तो हमें 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज पता होती हैं। तो यहाँ tan 30 आ गया, तो tan 30 की जगह पहले आप रख दीजिए 1/√3, 1/√3 इंटू में देखिए क्या है 11 + 79, 11 + 79 इज इक्वल टू 90, तो फिर क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू मिलके 1 बन जाएगा। सिमिलरली 22 + 68, 22 + 68 इज इक्वल टू 90, तो ऐड होके क्या बन जाएगा? ये दोनों मिल जाएगा 1, तो 1 × 1 × 1/√3, तो 1/√3 इज द आंसर। ये भी सवाल एमयू 11th इंटरेस्ट में आ चुका है, डेटा अलग था, कॉन्सेप्ट यही था। ये भी सवाल एमयू 11th इंटरेस्ट में आ चुका है, डेटा अलग था, कॉन्सेप्ट डेटा सेम था, सॉरी डेटा अलग था, कॉन्सेप्ट सेम था। दो सवाल एमयू 11th इंट्रेंस में tan के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हम एक ये ऐसा सवाल लेके आए हैं जो हो सकता है अब की बार आ जाए, थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या है 4θ और 2θ और 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? दो tan मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल्स टू 1 हो रहे हैं, दो tan मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अभी हमने क्या देखा था कि अगर दो एंगल जोड़ने पे 90 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 दे रखा है ऑलरेडी, इसका मतलब काउंटर सोचिए, अगर ये 1 दे रखा है इसका मतलब 4θ और 2θ को जोड़ने पे 90 होता होगा, इन दोनों को जोड़ने पे 90 होता होगा, तभी इक्वल टू 1 आएगा। यस, तो आप क्या करेंगे 4θ + 2θ बराबर 90 डिग्री कर देंगे। यहां से आएगा 6θ बराबर 90 डिग्री, इसमें θ बराबर 15 डिग्री आ गया। कह रखा है इफ, ये सवाल ऐसा है, इफ tan θ × tan 2θ, tan 4θ × tan 2θ इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2θ + cos 2θ। तो अगर आपने थीटा निकाल लिया 15, तो क्या बन जाएगा? sin 2 × 15 sin 30 डिग्री + cos 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2 + cos 30 की वैल्यू √3/2 इज योर फाइनल आंसर। तो हमने क्या देखा कि tan के दो एंगल को जोड़ने पे अगर सम 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है, और यहां पे 1 दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 90 होता होगा, तो वही हमने कर दिया है। नाउ आपके कॉस का क्वेश्चन एबी 11th इंटरेस्ट में आया हुआ है और आ भी सकता है, दोबारा से भी आ सकता है। देखिए, अगर कॉस की सीरीज है तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें cos 1 डिग्री × cos 2 डिग्री × cos 3 डिग्री करते 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 बीच में cos 90 डिग्री भी आया होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो 0 × एनीथिंग इज इक्वल टू 0 आंसर। और आप इस तरह का भी क्वेश्चन देखते होंगे। ये अगर साइन स्क्वायर में सीरीज है, कभी कभी किताबों में कॉस स्क्वायर में सीरीज दे रखी है, दोनों का वर्किंग मेथड सेम रहेगा। कैसे करेंगे? लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए, हम आपको कुछ आइडेंटिटी बता देते हैं, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है cos 90 - थीटा के, ठीक है। और एक बात आपको यह पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। अब देखिए यहां क्या लिखा हो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री + साइन स्क्वायर 10 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, यहां तक क्या आ रहा है। अब आप सोचिए, आपने साइन स्क्वायर 5 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको आपने छोड़ दिया ऐसे ही, साइन स्क्वायर 10 को आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन आप साइन स्क्वायर 80 क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 80 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 प्लस साइन स्क्वायर 85 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, क्योंकि 80 क्या होता है, 90 माइनस 10 इज 80, 85 क्या होता है, 90 माइनस 5 इज 85। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये बन जाए कॉस 10, कॉस स्क्वायर 10, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 5। तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये बन जाए कॉस स्क्वायर 5, ये क्या है साइन स्क्वायर 5। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1। सर वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 ये है, यहां पे आया होगा कॉस स्क्वायर 10, क्योंकि साइन 90 माइनस 10 कॉस 10, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन इक्वल टू 1, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 1, ऐसे ही टर्म चलते चले जाएंगे, सब 1 1 1 1 1 1 ऐड होता जाएगा। एक बीचों बीच टर्म आया होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो सारे 1 हो जाएंगे और बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बिलीव मी, अगर कोई क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये सवाल हो सकता है कॉस स्क्वायर में आ जाए, लेकिन ये सवाल अगर आप सोच रहे हैं कि सर अगर यहां पे cos 1 cos 2 के बजाय sin 1 sin 2 sin 3 देता तो क्या करते, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बन जाता, आपके क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता है। अगर कभी पूछेगा तो ये क्वेश्चन कॉस नहीं पूछेगा। तो सर अब मूव करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर जो सवाल आते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर कभी सवाल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स यूज करेगा या कॉस एक्स यूज करेगा। और हम आपको बता दें साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की ही मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है और दोनों की ही जो मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है। साइन एक्स और कॉस एक्स -1 से +1 के बीच में फ्लो कर रहे होते हैं। तो फिर इस सवाल को देखते हैं, 2 sin x + 3, अगर आप इसकी बात करें, इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। एक बार रखेंगे sin x की जगह क्या रखेंगे +1, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है +1 रखा एक बार, तो 2 × 1 2, 2 + 3 क्या हो गया 5 आ गया। और एक बार क्या रखा -1 रखा, तो 2 × -1 -2 + 3 कितना आ गया 1 आ गया। छोटी वैल्यू क्या है 1, बड़ी वैल्यू क्या 5, तो मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 5। अब आप देखेंगे सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, कभी कभी सवाल में पूछ लेता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो 5 - 1 4। ओके, ये सवाल है, आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड मिनिमम वैल्यू। वर्किंग अपनी सेम रहेगी। क्या करेंगे, एक बार cos x की जगह क्या रखेंगे +1, एक बार क्या रखेंगे -1, तो एक बार रखा +1 एक बार रखा -1, तो 4 × 1 4, 4 - 2 इज 2, 4 × -1 -4, -4 - 2 इज -6, तो दो वैल्यू आ गई -6 और 2। दोनों में बड़ा कौन है, +2 बड़ा है, तो क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज +2। दोनों में छोटा क्या है -6, तो मिनिमम वैल्यू इज -6। हालांकि कभी कभी ये होता है कि -1 रखने पे बड़ी वैल्यू आती है और +1 रखने पे छोटी वैल्यू आती है। तो एट द थिंग दैट मैटर्स इज वैल्यूज, जो बड़ी वैल्यू हो वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटी वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू। अब देखिए ये सवाल दे रखा है, यहां पे साइन और कॉस दोनों आ गए हैं। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है 2 + cos A / 3 + sin B की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब देखिए हमने ये मान लिया, इसमें एक और कंडीशन मान लिया कि A और B जो हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और 0 से 90 डिग्री भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपके ऊपर एक कंडीशन आ गई, आपके ऊपर एक बाउंडेशन आ गई। सर वो बाउंडेशन क्या है, वो बाउंडेशन ये है कि जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 होगी, और cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 होगी, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। ठीक है, तो मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। लेकिन मेरी बात आप सुनिए और सोचिए, क्या कभी साइन या कॉस -1 हो सकते हैं अगर एंगल्स जो हैं, जो इसके अंदर एंगल ए और बी यूज हो रहे हैं वो पहले क्वाड्रेंट में है। हमने पढ़ रखा है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है।
तो अगर ए और बी 0 से 90 के बीच में है या 0 या 90 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होता है। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आप याद कर लीजिए कि अगर ए और बी 0 से 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो +1 है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो तुम -1 लेते हो वो अब -1 नहीं ले सकते हो, वो मिनिमम वैल्यू तुम्हें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 इज द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू। तो मिनिमम आप क्या रखेंगे 0, मैक्सिमम क्या रखेंगे +1। अब एक सवाल आता है कि सर यहां पे देखिए 2 + cos A / 3 + sin भी दे रखा है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों अलग अलग एंगल है। अब अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, पहले मैक्सिमम के लिए बताते हैं फिर मिनिमम के लिए बताते हैं। तो देखिए अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या सोचेंगे आप? अगर आप मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं तो आप अगर ये लिखा हो y = P/Q, अगर आप इसे P/Q की तरह देखें, ऊपर वाले को P नीचे वाले Q मान लें, तो अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम चाहेंगे ऊपर बड़े से बड़ा हो जाए और नीचे छोटे से छोटा हो जाए। क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम चाहेंगे ऊपर खूब बड़े से बड़ा हो जाए और नीचे छोटे से छोटा हो जाए। तो ऊपर बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? y = 2 + cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 + sin की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। नहीं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या रखेंगे 0, तो 3/3 1, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब सर मिनिमम वैल्यू पे आते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहेंगे? मिनिमम वैल्यू के लिए हम चाहेंगे ये छोटे से छोटा हो जाए, क्योंकि मिनिमम चाहिए तो ये छोटे से छोटा हो जाए और अपॉन में बड़े से बड़ा हो जाए। सर आप अपॉन वाले को बड़े से बड़ा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपॉन में जितना बड़ा होगा, सोचो डिवाइड कर रहे हो, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतना छोटा हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू का मतलब ही हम छोटे से छोटा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे रखा y = 2, मिनिमम चाहे तो क्या रखेंगे +0 रखेंगे, 2 क्योंकि छोटे से छोटा, -1 रख नहीं सकते हैं, अपॉन 3 प्लस साइन में क्या रखेंगे बड़े से बड़ा, क्योंकि हम छोटे से छोटी इसकी ओवरऑल वैल्यू चाह रहे हैं 3 + 1, तो 2/4 क्या देगा 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1, तो 1/2 आ गई मिनिमम वैल्यू और 1 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब आपसे सवाल में देखना क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखिए अगर साइन और कॉस दोनों एक साथ आ जाए तो फिर कैसे आंसर किया जाएगा? एक बात ध्यान रखिए, अगर कभी भी लिखा है y = a sin x + b cos x, मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर लिखा है y = a sin x + b cos x, प्लस माइनस कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो होगी रूट के अंदर a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी होगी वो होगी माइनस रूट के अंदर a² + b²। लर्न दिस कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम वैल्यू रूट के अंदर a² + b², मिनिमम वैल्यू भी उतनी ही रहेगी बट नेगेटिव साइन के साथ। तो a sin x + b cos x, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इस रूट के अंदर a² + b², रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 इज 25, रूट 25 कितना आ गया +5 आ गया। मिनिमम वैल्यू माइनस साइन के साथ, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, सेम वैल्यू तो होती है -5, तो मिनिमम इज -5, मैक्सिमम इज +5। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है y = 12 sin x - 5 cos x + 3, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो फिर से देखिए a sin x + b cos x, ये तो एक नंबर है उसको लिखा रहने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को उससे। a sin x + b cos x, मैक्सिमम वैल्यू हवा में इमेजिन करके देखिए, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, साइन मैटर नहीं करता, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 144 + 25 169, रूट 169 इज 13, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 13, आगे क्या लिखा है +3, मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा -13। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी -3 ले लेंगे। देखो मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 13 है, वो 3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मिनिमम -13 है, वो 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो -13 + 3 इज -10 एंड 16, तो मिनिमम वैल्यू -10, मैक्सिमम वैल्यू 16। ओके नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए साइन, देखिए पहले मैंने क्या करा है साइन कॉस अलग अलग, उसके बाद अगर दो अलग अलग एंगल आ जाए ए और बी तो क्या करेंगे, साइन कॉस एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइन कॉस एक साथ हैं, वो भी डिग्री के साथ हैं, 4 sin cube x + 3 cos cube x, आउट ऑफ सिलेबस, कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, बट रेफरेंस किताबों में यूज कर रखा है, हो सकता है इस साल एमयू में आ जाए या कभी भी आ सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप सीधे देखिए 4 sin cube x + 3 cos cube x, पावर आ गया ना, यहाँ पे पावर आ गया ना,
तो जब भी पावर आ जाए, जब भी डिग्री आ जाए, तो पूछेगा तो सिर्फ मैक्सिमम पूछ सकता है, मिनिमम कभी नहीं पूछेगा। किसी भी किताब में आप नहीं देखेंगे कि मिनिमम पूछा जाए, इसका पूछा जाएगा मैक्सिमम। और उसकी ट्रिक क्या है, आगे नंबर क्या है 4, आगे नंबर क्या है 3, डिग्री से मतलब नहीं, आगे नंबर क्या है 3, आगे नंबर क्या 4। अब जो 3 और 4 में बड़ा कौन, 4 ना, तो 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, खत्म। 4 और 3 में बड़ी वैल्यू कौन, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है 5 और 4 में बड़ा कौन है 5, तो 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पूछेगा। तो सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो y इक्वल टू 7 साइन की पावर 6x प्लस 8 कॉस की पावर 6x, 7 और 8 में बड़ा कौन है 8 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 2 करेंगे। सो स्टूडेंट अब शुरू करते हैं टाइप 3। टाइप 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो अगर बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे कि काफी क्वेश्चंस आते हैं कि एक इक्वेशन दे रखी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई करना होता है बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसके बाद ऑप्शन से आपको मैच करना होता है। तो आज से उन क्वेश्चंस को आप लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है 2 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसका आप ओरिजिनल मेथड देखेंगे, मैंने अपने रेगुलर क्लास में बता रखा है, काफी लेंदी है। आपको एक बार होल क्यूब को ओपन करना होगा और एक बार होल स्क्वायर को ओपन करना होगा, लेकिन आप अब वैसे करेंगे नहीं। अब आप इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनिए। देखिए अगर कभी कोई इक्वेशन ऐसी दिख रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ sin x और cos x है, तो आप क्या मानेंगे, थीटा 0 या 90। हालांकि मानने को आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 0, 30, 45, 60 या 90, लेकिन एक वर्ड में बोल रहा हूं प्रेफर करेंगे sin x और cos x केस में 0 और 90 को। और अगर मान लो sin x और cos x के अलावा कुछ भी आ गया, sec, tan, cot, cosec या कॉम्बिनेशन sec cosec भी है और साथ में sin cos भी है, तो आप मानेंगे थीटा को 0 या 90 छोड़ के कुछ और 45, 30 या 60। हालांकि मान कहीं पे कुछ भी सकते हैं, लेकिन प्रेफर करेंगे क्या, अगर इन शॉर्ट बात की जाए, क्या हमने सीखा sin x और cos x के केस में 0 या 90 प्रेफर करेंगे, और इनके अलावा कुछ और आ गया तो 45, 30 या 60 प्रेफर करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने अपने मन से माना x इज इक्वल टू 0 मान लिया, या 90 मान लेते हैं, चलो 0 माना। साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 टाइम साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आंसर क्या आ गया -1। ये लो टिक लगा दिया, हो गया क्वेश्चन। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो सर कॉसेक आ गया, सेक आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स को मानेंगे 45 डिग्री। हालांकि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने कहा 30, 45 या 60 में से कुछ मान के देखो। अगर आपने 45 माना तो देखिए क्या बन जाएगा, कॉसेक 45 इज √2 माइनस साइन 45 1/√2। ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 इंटू tan 45 1 प्लस 1। आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको और इसको, आप लोग सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक है, और इनटू दिस करके देखिएगा ए मैच कर रहा है या बी या सी या डी। आप लोगों को क्या करना है, आपने x की वैल्यू 45 मान लिया और 45 रख के सिंप्लीफाई कर दिया, और वही वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद मैच किया, किससे मैच कर रही है, जो मैच कर जाएगी वो ठीक हो जाएगा। तो पहले और दूसरे सवाल में एक बात नोट करी होगी आपने कि जो ऑप्शन है वो नंबर है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एक नंबर है। तो सर क्या ट्रिक है, तब भी वैलिड होगी कि अगर ऑप्शन में भी ए आ गया, ऑप्शन में भी एक्स आ गया, यस इट इज ऑल्सो वैलिड इन दिस टाइप ऑफ केस। करके देखते हैं क्या करेंगे। आपने ए को, एक सेकंड में यहां पे थोड़ा अलग कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। आपने मान लिया ए को 45 डिग्री, ए को 45 माना, tan 45 1, sec 45 √2 -1 प्लस tan 45 1 अपॉन √2 प्लस 1। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 -1, तो ऊपर एलसीएम लेने पाएगा 2√2 अपॉन में क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 - 1 1, तो 2√2 आंसर आ गया। ए की वैल्यू 45 मानी, ए की वैल्यू अपन लोगों ने क्या माना 45 डिग्री माना, और आंसर क्या आया 2√2 आया। चारों ऑप्शन में ए की वैल्यू 45 मानेंगे और जो आंसर 2√2 देगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो मतलब कि सर अगर ऑप्शन में भी ए आ रहा है और क्वेश्चन में भी ए आ रहा है, ऑप्शन में भी एक्स आ रहा है, क्वेश्चन में भी एक्स आ रहा है, तो सर क्या करेंगे, आप अपने मन से एक्स की वैल्यू मान लेंगे क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी। जो क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व होने पे आई है और जो ऑप्शन की जो वैल्यू है जिसमें मैच कर जाएगा वो आंसर ठीक हो जाएगा। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और 3 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस तरह लिखेंगे, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो भी है वैसा लिखेंगे। अब देखिए आपने ये सवाल देखे होंगे, एम और एन आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताया बस उसी को ध्यान रखिएगा। आपने थीटा की वैल्यू अपने मन से मान लिया 45 डिग्री, तो क्या बन गया, नहीं साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस है 0 या 90 मानो ना। मैंने कहा मान लिया 0 डिग्री, साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, 0 + 1 1, एम आ गया 1, साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, 0 - 1 क्या हो गया -1, -1 बराबर m, m बराबर 1, n बराबर -n, m बराबर 1, n बराबर -1, m बराबर 1, n बराबर -1, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 + 1 आंसर क्या है, आंसर आया 2 इज योर आंसर। अब ऑप्शन डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन आप लोग का थीटा के टर्म में दे रखा है तो थीटा की वैल्यू रख के देख लेंगे, जो माना है, हो सकता है सीधे 2 दे रखा हो तो 2 पे टिक लगा देंगे। इस पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर m, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m इंटू n, वो भी आप कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू उस केस में 45, 30 या 60 मानना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको किताबों में मिलेगा, इतना बड़ा रहता है, मैंने काफी बड़ा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, 4 रूट लगे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। जब साइन या कॉस आता है वैल्यू क्या प्रेफर करते हैं, 0 या फिर 90। मैंने कहा 0 मान लो। क्यों सर 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 8 भी है ना साथ में, 90 मानो काफी आगे पहुंच जाओगे। 0 मानो खत्म करो, 8 × 0 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1, 2 × 1 2, 2 + 2 4, रूट 4 2, रूट 4, इस पूरे रूट 4 की वैल्यू क्या मिल गई 2, 2 + 2 4, रूट 4 2, 2 + 2 4, रूट 4 2, 2 + 2 4, रूट 4 2, तो आंसर क्या आया 2 आया। थीटा माना 0 डिग्री, आंसर आया 2। चारों ऑप्शन में थीटा 0 माना जो 2 आ जाए। 0 माना आंसर आया 0, 0 माना आंसर आया 0, 0 माना कॉस 0 होता है 1, -1 आंसर आया। 0 माना कॉस 0 क्या होता है 1, 2 × 1 2, अपना आंसर 2 था, डी ऑप्शन करेक्ट। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको अच्छा लगा या आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आई, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज दिया करिए। नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा। एटलीस्ट एज अ टीचर ऑनलाइन मोड में ये टीचर डिजर्व करता है उसे फीडबैक मिले, क्योंकि समझ में नहीं आता उसकी वीडियो जो थी वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन पे थी या डायरेक्शन सही नहीं थी या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो प्लीज जो जैसा भी आपको लगा करे आप लोग फीडबैक जरूर शेयर किया करिए। नाउ मूव टुवर्ड्स टाइप 4। टाइप 4 देखिए, इसको मैंने अलग से कैटेगराइज नहीं कर रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 2, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब मैंने इसको रेगुलर क्लास में बताया तो मैंने कहा था इसको x मानो, इसका इन बोथ साइड्स, इसमें भी इसका इन बोथ साइड्स, इसमें भी, एडिंग बोथ इक्वेशन एंड ऑन एडिंग ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन ऐसा करेंगे, बहुत ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। यहां sin थीटा के साथ क्या है 3, और यहां cos थीटा के साथ क्या है 3, यहां cos थीटा के साथ क्या है 4, यहां sin थीटा के साथ क्या है 4। तो मतलब जो यहां sin के साथ था वही यहां cos के साथ है, जो यहां cos के साथ था वही यहां sin के साथ है। यहां sin के साथ 3, यहां cos के साथ 3, यहां cos के साथ 4, यहां sin के साथ 4। बीच में sin क्या हो गया, चेंज हो गया। जब भी कभी ऐसे हालात हो कि जो sin के साथ है वो cos के साथ हो जाए और जो cos के साथ है वो sin के साथ हो जाए, sin चेंज हो जाए, प्लस की जगह माइनस, माइनस किया प्लस, देन व्हाट वी हैव टू डू, जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान सुनिए। रूट के अंदर ऐसा, पहला नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, दूसरा नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, तीसरा नंबर क्या है 2 का स्क्वायर 4, मतलब आंसर आ गया √21 प्लस माइनस।
सर कैसे होगा, फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब भी कभी साइन के साथ जो था वो कॉस के साथ हो जाए, कॉस के साथ जो था साइन के साथ हो जाए, प्लस का माइनस हो जाए या माइनस का प्लस हो जाए, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है, हो सकता है माइनस वाला देता प्लस वाला पूछता तो भी आप यही करते। क्या आंसर बताएंगे, रूट के अंदर पहले नंबर के स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस तीसरे नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, खत्म। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1, कॉस के साथ था 3, वो साइन के साथ आ गया, जो साइन के साथ था वो कॉस के साथ आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m, b और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n। आपको बताना a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई लेकिन अलग बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, जो साइन के साथ था वो कॉस के साथ हो गया, साइन के साथ था a वो कॉस के साथ आ गया, और जो कॉस के साथ था b वो साइन के साथ आ गया, और साइन क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। तो फिर मैंने कहा भाई ये n थोड़ी ना होता है, ये तो हम बताना जानते हैं, इसको क्यों दे रखा है n, ये तो n देने की जरूरत ही नहीं थी, इसको तो हमें पता ही है। क्या पता है, ऊपर ट्रिक से सीखा था, क्या पता है, रूट के अंदर जो पहला नंबर उसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस जो दूसरा नंबर उसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस जो तीसरा नंबर उसका स्क्वायर। सर ये तो वैल्यू आती है, यहां जो इसकी जो वैल्यू है वो ये आई, लेकिन आपको इसके लिए n दे रखा है, तो मैंने कहा इसकी जो वैल्यू आई वो क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। भाई साहब ने n दे रखा है, मैंने कहा n दे रखा है तो चलो n के बराबर कर दो, दे रखा है तो बराबर कर दिया, नहीं देता पूछता तुम बता देते, पूछता तुम बताते ये आंसर है। चलो उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो हमने क्या करा, b स्क्वायर को उधर भेज दिया, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर आ गया। ये पूछा गया था, इसके लिए आगे n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। होपफुली आपको टाइप 4 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो ओके स्टूडेंट, मैं अवेलेबल हूँ विद टाइप 5। टाइप 5 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो ये बहुत बड़ा टाइप है, इस पर काफ़ी तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप में ही बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। एक तो बिल्कुल सिंपल, कोई क्वेश्चन दे रखी होगी और पूछेगा एक्स क्या होगा, कि भाई दे रखा है साइन की पावर 4x बराबर कॉस उसका x माइनस 1। यहाँ पे आप कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर x ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर, और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। आप क्या करें, आपसे पूछा क्या गया, x दे क्या रखा है, x रख के देख लो ऑप्शन से, 0 रख के देखा, साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 बराबर 0, ये ऑप्शन करें, खत्म। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, हम x की वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। बी ऑप्शन क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2। आप लोग बिल्कुल ठीक इसी तरह से थीटा को रख के देखेंगे, जो वैल्यू मैच कर जाएगी वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका क्या आंसर है, टाइप 5 ऑप्शन नंबर दिस। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जब कभी साइन का पेयर देगा, साइन इक्वल टू कॉस देगा, साइन के अंदर अगर कुछ एंगल लिखा है तो कॉस के अंदर ये होगा, अगर कुछ सेक के अंदर है तो कॉसेक होगा, टैन है तो कॉट होगा, क्योंकि इनका पेयर होता है। आपको पता होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसीलिए ऐसा पेयर देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी एक को साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुनिए ध्यान से, वो आपको पेयर बना के देगा, आप उसका यूज करेंगे। ये एंगल क्या है 4 है, जल्दी करने के लिए, प्लस ये एंगल क्या है 2 है माइनस 30 बराबर 90 कर दिया, सिंप्लीफाई का ए निकल गया, हो गया क्वेश्चन। ये क्या है a प्लस 20, ये क्या है 7a प्लस 40 बराबर 90 के, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये क्या है 2a प्लस 10, ये क्या है 45 प्लस 3 है बराबर 90 कर दो, बराबर 90 कर दो। मतलब कि सर आपने क्या सिखाया, आपने ये सिखाया कि इधर वाला एंगल जोड़ दो और बराबर 90 कर दो, सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकल जाएगी। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी तरह सॉल्व करें। ओके ये देखते हैं, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जहां पे एक एंगल निकाला था, एक एंगल निकाला था, ये अलग तरह क्वेश्चन था। यहां पे भी एक ही एंगल निकाला था, लेकिन ये अलग तरह का था। अब यहां पे 2 एंगल निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये भी एमयू इलेवेंथ इंटरेस्ट में आया हुआ है। अगर आप टाइप 5 देखें तो टाइप 5 से मिला के लगभग 5-6 क्वेश्चन एमयू में आ चुके हैं और होपफुली इस साल भी आएगा। देखते हैं, साइन a प्लस 2b बराबर √3/2, कॉस a प्लस b बराबर 1/√2, ए और बी एक्यूट एंगल है।
करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ साइन है तो आप यहाँ पे भी साइन लेके आइए, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस लेके आइए। ये लिखा हुआ साइन इज इक्वल टू √3/2। आप सोचिए साइन √3/2 कब होता है? साइन 60 पे होता है। अगर यहां साइन था तो आपने √3/2 को सोचा साइन कब बना सकते हैं? साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इसी तरह यहां कॉस है ना, तो आप सोचिए क्या हो जाए? कॉस 45 डिग्री। देखिए टेक्निकली साइन से साइन तो कटेगा नहीं, लेकिन एक्यूट एंगल तो आप फिलहाल मान सकते कट गया। वो आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसे काट नहीं सकते, लेकिन आपके सिलेबस में एक्यूट एंगल है तो कट गया। तो अब क्या बन गया? अब आपका क्या बना? ये दो इक्वेशन बन गई। एक हो गया a + 2b बराबर 60 डिग्री और एक हो गया a + b बराबर 45 डिग्री। आपने एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट किया, a से सब्ट्रैक्ट हो गया, b बराबर आ गया 15 डिग्री और b के लिए 15 यहां रख दो तो a आ जाएगा आप लोग का 30 डिग्री। आपका a और b निकल गया। हो गया क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये बेसिकली अगर आप 7 समझ ले गए तो आपका 3, 4, 5, 6 सब कवर हो गया, सब का सब। बहुत ध्यान से देखते हैं इसमें। आपको कहा गया है ए, बी और सी एक्यूट एंगल है और 3 कंडीशन गिवन है, तो 3 एंगल भी गिवन है। जब कंडीशन 3 गिवन है तो ऑब्वियस सी बात, उसने 3 एंगल पूछ लिया। हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, करने का तरीका भाई, यहां पे क्या साइन है तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? साइन। अंदर क्या उससे मतलब नहीं है, यहां पे क्या लिखा? साइन 90, ठीक है, ताकि कट कर सके। यहां क्या कॉस है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस, ताकि कट कर सके। और सर ये tan = cot दे रखा है। सर ये तो देखा सा है। हाँ ये देखा है ना अभी हमने। क्या करते? दोनों को जोड़ते 90 बराबर करते। तो दोनों को जोड़ा, c + 30 डिग्री प्लस 2c + 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री कर दिया। सिंप्लीफाई करके देखो जरा, 2c + c 3c बराबर 45 डिग्री। यहां पे c आपका 15 डिग्री आएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो c 15 आ गया। अब अगर c 15 आ गया है, c 15 आ गया है तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनी? a + b + c बराबर 90 डिग्री। ये पहली इक्वेशन, इनफैक्ट आप इसको लिख सकते हैं a + b बराबर, क्योंकि ये तो 15 आ चुका है, 75 डिग्री। और आप लोग की दूसरी इक्वेशन क्या है? 2a - b बराबर 60 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करोगे इसे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका a और b भी निकल जाएगा। तो यहां से c निकला, a निकला, b निकला। ये कंडीशन इधर वाली है और ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली है। होपफुली आपको टाइप 5 समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, जितना भी थ्योरी पोर्शन है और जितना भी टॉपिक जो इसके अलावा हैं, वो सब मैंने रेगुलर वीडियोस में कवर करा रखा है। आप लोग प्लीज़ रेगुलर वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें रेगुलर वीडियोस है। अगर आपने उसको देख लिया तो आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ 14 सितंबर को ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अटेंड करें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली। तो अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक वीडियोस देख लेते हैं, आप लोग रेगुलर वीडियोस देख लेते हैं और आप लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले क्लास कर लेते हैं, बिलीव में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिलीव में आपको कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इतने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कि आप लोग के बहुत ज़्यादा चांसेस होगी कि इंटरेस्ट में क्वेश्चन इसी से आएंगे या इसी तरह के आएंगे और इंशाल्लाह आप लोग वहाँ पे अच्छा स्कोर करके आएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक वीडियो में। ओके, थैंक यू।